यह कविता एक किशोरी लड़की अमांडा और उसकी मां के बीच बातचीत को दर्शाती है। इसमें मां अमांडा को लगातार निर्देश देती रहती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वहीं अमांडा अपने कल्पनालोक में खोई रहती है, जहां उसे स्वतंत्रता और शांति मिलती है। कविता माता-पिता द्वारा बच्चों पर अधिक नियंत्रण और उनकी स्वतंत्रता की अनदेखी करने की समस्या को उजागर करती है। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. हिंदी में व्याख्या मां अमांडा को डांटते हुए कहती है कि वह अपने नाखून न काटे, अपने कंधों को झुकाकर न बैठे और सीधी बैठने की आदत डाले। दूसरी ओर अमांडा अपनी कल्पना में एक सुंदर हरे समुद्र में अकेली जलपरी होने का सपना देख रही है, जहां वह खुशी से तैर रही है। Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. हिंदी में व्याख्या मां अमांडा से पूछती है कि क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, कमरा साफ कर लिया और जूते चमका लिए। अमांडा अपनी कल्पना में खुद को एक अनाथ के रूप में देखती है जो सड़कों पर घूम रही है। वह शांति और स्वतंत्रता का आनंद ले रही है। Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. हिंदी में व्याख्या मां अमांडा को डांटते हुए कहती है कि वह चॉकलेट न खाए क्योंकि उससे उसकी त्वचा पर दाने हो जाएंगे। साथ ही वह अमांडा से कहती है कि जब वह बात कर रही है तो उसकी ओर देखे। अमांडा अपनी कल्पना में खुद को रपुंज़ेल के रूप में देखती है, जो अपने शांत और अनोखे जीवन का आनंद ले रही है। वह निर्णय करती है कि वह अपने बाल कभी किसी के लिए नीचे नहीं गिराएगी। Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. हिंदी में व्याख्या अंत में मां अमांडा से कहती है कि वह तुरंत दुखी और नाराज होना बंद करे। वह कहती है कि अमांडा हमेशा मूडी रहती है और अगर कोई देखे तो यह सोचेगा कि वह उसे हर समय डांटती रहती है। यह पंक्तियां माता-पिता की चिंता और बच्चों पर नियंत्रण की सीमा को दर्शाती हैं। प्रश्न 1, अमांडा की मां उसे क्या निर्देश देती है? उत्तर, अमांडा की मां उसे नाखून न काटने, सीधे बैठने, होमवर्क पूरा करने, कमरा साफ रखने, जूते चमकाने और चॉकलेट न खाने के निर्देश देती है। प्रश्न 2, अमांडा अपनी कल्पना में क्या सोचती है? उत्तर 1, वह खुद को एक जल परी के रूप में देखती है जो एक हरे समुद्र में तैर रही है। 2, वह खुद को एक अनाथ के रूप में देखती है जो शांति और स्वतंत्रता का आनंद ले रही है। 3, वह खुद को रपुंज़ेल के रूप में देखती है जो एक शांत और अनोखे जीवन का आनंद ले रही है। प्रश्न 3, अमांडा की कल्पनाएं उसके व्यक्तित्व को कैसे दर्शाती हैं? उत्तर, अमांडा की कल्पनाएं उसके अंदर स्वतंत्रता, शांति और खुशी की चाहत को दिखाती हैं। वह वास्तविक जीवन की कठोरता से बचकर एक कल्पनालोक में चली जाती है। प्रश्न 4, कविता के माध्यम से कवयित्री क्या संदेश देना चाहती है? उत्तर, कवयित्री इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि बच्चों को बहुत अधिक नियंत्रित करने और लगातार डांटने से उनके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को उनकी स्वतंत्रता और खुशियां दी जानी चाहिए। प्रश्न 5, मां के व्यवहार का अमांडा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, मां के डांटने और लगातार निर्देश देने के कारण अमांडा अपनी कल्पना में खो जाती है। उसे वास्तविक जीवन में कोई खुशी नहीं मिलती और वह स्वतंत्रता की तलाश में रहती है।